नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार कौटिल्य राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय चिराग इनक्लेव के हिंदी विषय अध्यापक के रूप में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आप बचपन से ही नानी की कहानियाँ, कविताएं, नाटक, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हुए सुनते हुए आ रहे होंगे और आप बहुत सारे कवियों से भी परिचित हो गए होंगे। जैसे जाने माने कवि हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास आदि। तो आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने इन्हें पहचान लिया होगा। ये हमारे जाने माने चिर परिचित कवि कबीरदास जी हैं। आज हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी और उनकी साखियों का अध्ययन करेंगे। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं कबीर, और इनकी पूरी रचनाएं, जो कबीर जी की पूरी रचनाएं थी, वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित थी। किंतु कबीर ग्रंथ पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में किया गया था। बीजक इनके एक प्रिय शिष्य थे धर्मदास, जिन्होंने बीजक को पूरा किया था इनकी मृत्यु के बाद। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं इनके। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया था। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की थी। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य तथा गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई थी। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। तो बच्चों, इसी कड़ी में आज हम इनकी कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ आपके पाठ में जो संकलित साखी हैं उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। आइए शुरू करते हैं हमारे कबीर की साखियाँ। मानसरोवर सुभर जल, हंसा के लिक राही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई कबीरा, अब उड़ी अनत न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हंस मानसरोवर नामक झील के जल में क्रीड़ा करते हुए आनंदित होकर मोती चुग रहे हैं और वे इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है और वह अन्य किसी स्थान पर नहीं जाना चाहती है। भाव यह है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद प्रभु भक्ति में मिलेगा वह उसी आनंद से तृप्त हो जाएगा। कितनी अच्छी बच्चों, कितनी प्यारी बात कबीरदास जी ने कही है। नेक्स्ट साखी में चलते हम। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए कबीरा, सब विष अमृत होए। कितनी बढ़िया बात बोली है यहाँ पे बच्चों कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। एक ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला आज तक। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा है और ऐसा प्रेमी तब तक नहीं मिलता जब तक ढूंढने वाला भी ईश्वर का सच्चा प्रेमी न हो। और जब सच्चे प्रेमी मिल आपस में मिल जाते हैं तो बुराइयों का जहर भी अमृत बन जाता है। भाव यह है कि जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच का भेद, ऊंच नीच आदि
विष रूपी दुर्भावनाएं नहीं होती है। हम नेक्स्ट में चलते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भोंकंदे जक मारी कबीरा, भोंकंदे जक मारी। कबीरदास जी देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं। हस्ती मतलब हाथी होता है बच्चों, दुलीचा मतलब होता है कालीन, और श्वान मतलब कुत्ता, भूंकन मतलब होता है भौंकना, जैसे कुत्ता भौंकता ना वैसे। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सवारी ही करनी है तो ज्ञान रूपी हाथी पर सहज ध्यान के आसन का दुलीचा डालकर चढ़ो, और कुत्तों जैसे व्यंग्य करने के रूप में लिया गया है कुत्तों को यहाँ पे, कि भौंकने यानी कटाक्ष करने की परवाह किए बिना शान से सवारी करो। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अपना ध्यान प्रभु की भक्ति सहज ध्यान लगाकर एकाग्र चित्त होकर करो। तो कोई बाकी दुनिया भौंक रही है तो भौंकने दो। कबीरदास जी यही इसमें आपको एक ज्ञान दे रहे हैं, सीख दे रहे हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूला, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। देखो बच्चों, यहाँ पखा पखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। कारण मतलब होता है कारण, निरपक्ष का मतलब होता है निष्पक्ष, भजे मतलब होता है भजन करना, सुजान का मतलब होता है चतुर यानी ज्ञानी व्यक्ति। इसका भावार्थ यह है कि पखा पखी के कारण सब जग रहा बुलान, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर लोगों ने स्वयं को जातियों, संप्रदायों और धर्मों में बांट लिया है। निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान, और सांसारिकता में पड़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटक गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं जो निष्पक्ष भाव से तटस्थ रहते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही ज्ञानी है। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों कि असली भक्त वही है, असली ज्ञानी वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करे। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोहू के निकट न जाई कबीरा, दोहू के निकट न जाई। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम के नाम और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मुआ का मतलब होता है मर गया या मर गया मतलब। सो जीवता मतलब वही जाता है। दूह मतलब दोनों। हिंदू राम के नाम और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं भटकता है। जे इन दोनों के दूह के निकट ना जाई, तो मतलब इन दोनों के पास में नहीं जाता है। कहने का भाव यह है कि जो राम और खुदा दोनों को एक मानता है वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो कितनी बढ़िया बात कबीरदास जी ने बोली है। काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून में दा भया, बैठी कबीरा जी में कबीरा, बैठी कबीरा जी। यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने बोली है। काबा या मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है, उसको बोला गया है। काशी हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है। मोट चूना मतलब होता है मोटा आटा जिसको बोला जाता है। बैठी बैठ कर मतलब जीम मतलब होता है भोजन करना। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीरदास जी कहते हैं कि काबा ही काशी है और राम ही क्या है, रहीम है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर एक ही है, उसके नाम भिन्न भिन्न है तथा उसकी उपासना के तरीके भी अलग अलग है सबके। सभी को उसी ईश्वर का अंश मानने से जब एकता और समानता का विचार आ जाता है तो गेहूं का जो मोटा आटा है वही क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। और कबीर जैसे साधक तभी उसका भोजन कर सकते हैं। आगे देखो कितनी बढ़िया बात बोली है आगे वाले साखी में।
ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंचे न होए। सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। कितनी अच्छी बात बोली है कबीरदास जी ने यहाँ पे बच्चों। ऊंचा कुल का मतलब है अच्छा खानदान। जन्मिया मतलब होता है पैदा होकर। करनी मतलब होता है कर्म, कार्य अपने। शुभ्रन मतलब होता है सोने का। कलश मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। सुरा मतलब क्या होती है? शराब होती है। और निंदा मतलब क्या होता है? बुराई। सोई मतलब उसकी। तो ऊंचे कुल में जन्मिया, जो करनी ऊंची ना हो। देख कितनी बड़ी बात है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता है। ऊंचा अर्थात महान बनने के लिए तो उसे ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं। इसमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय नहीं बन सकती है। साधुजन उसकी निंदा ही करेंगे। ठीक उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्मे लोग यदि नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे भी शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। जैसे इसमें कहा है ना, सुब्रन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। यानी अगर सोने के पात्र में हम शराब डाल भी देंगे तो वह साधु जो लोग होते हैं उनके लिए पेय नहीं बन सकती है। साधुजन उनकी भी निंदा करते हैं। उसी तरीके से अगर आप ऊंचे कुल में जन्म ले रहे हो और यदि आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे हो तो भी वह आप उस शराब की भांति निंदा के पात्र होंगे। आगे चलते हैं, कबीर जी कुछ शब्द में चलते हैं, शब्द के पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे के लाश में। हम दो पंक्तियों का अर्थ समझते हुए चलेंगे। मोको मतलब मुझको, बंदे मतलब मनुष्य को कहा गया है। भगवान कह रहा है मनुष्य को, बंदे ईश्वर कह रहा है मनुष्य को। तो बंदे मतलब मनुष्य, देवल मतलब होता है दिवाल्य यानी मंदिर, विराग मतलब होता है विराग्य, तुरंत मतलब तुरंत, श्वास मतलब जो हम सांस लेते हैं उसको बोला गया है श्वास से। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है कि हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारे समीप में ही हूँ। मैं न तो किसी मंदिर में हूँ न किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ ना मैं कैलाश पे हूँ, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग विराग में। खोजी होई तो तुरते ही मिलो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। देखो कबीरदास जी कितनी अच्छी बात बोले हैं कि न तो मैं काबे में हूँ ना कैलाश पर्वत पे हूँ, मैं न किसी भी क्रियाक्रम यानी पूजा पाठ नमाज इत्यादि में नहीं हूँ, न ही मैं वैराग्य यानी योग धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। सच्चे मन से खोजने पर मैं पल भर में मिल जाऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधुजन सुनो, ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। वह उस ईश्वर को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वह तो प्रत्येक मनुष्य की सांसों में बसता है, हमारे अंतर मन में बसता है। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।